हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट हमारे थर्ड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सर थर्ड सेमेस्टर के लिए कोई अपडेट नहीं आ रहा है, अभी तक हमें हमारा कोर्स स्ट्रक्चर नहीं पता है कि हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। सर आपने 3 सब्जेक्ट्स तो बता दिए हर कोर्स के हिसाब से कि ये तो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ लीजिए, पर सर बाकी के 4 सब्जेक्ट्स भी तो पता होने चाहिए। सर हमारा फॉर्म कब तक आएगा, सर फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और सर जो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जैसा कि आपने बताया कि जब तक सब कोर्सेज के रिजल्ट क्लियर नहीं होंगे हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे। तो सर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट आने के बाद कितना समय लगेगा हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में। सर ये डाउट सारे क्लियर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक नहीं चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं बीए प्रोग्राम के रिजल्ट के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सेकंड सेमेस्टर के सभी कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं एक्सेप्ट बीए प्रोग्राम। तो अब बीए प्रोग्राम के रिजल्ट के ऊपर ये सुनने को आ रहा है कि इन 7 डेज आपका बीए प्रोग्राम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, पर इन 7 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके बीए प्रोग्राम के रिजल्ट डिक्लेयर करने में। क्योंकि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे तब तक आपके कहते हैं एग्ज़ाम नहीं होंगे, और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं। दिसंबर टू जनवरी में आपके एग्जाम है। तो जितना जल्दी प्रोसेस करेगा सोल, उतना ही आपको भी फायदा है, उतना ही सोल को भी फायदा है। ये बात आपको समझ में आ गई। बीए प्रोग्राम का रिजल्ट इन 7 डेज आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब बात रही जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है थर्ड सेमेस्टर का, वो कहाँ आएगा? वो आपके डैशबोर्ड में आएगा। जैसे आप अपना सोल का ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे अपने डैशबोर्ड, वहाँ पे आपको अपना डैशबोर्ड पे अपने कोर्स के हिसाब से थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखा देगा, और आपको वहीं से अपना एडमिशन फॉर्म भरना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे कि हमारी कितनी फीस लगने वाली है थर्ड सेमेस्टर की। देखिए, इसके ऊपर कुछ कंफर्म नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमें ये बताया कि हमारी इतनी 6,000 8,000 कुछ रहने वाली है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपका जो NEP 2022 लगा था उसमें स्टूडेंट्स की बिल्कुल सब कुछ नया किया गया है। सारी नई कोर्स स्ट्रक्चर लाया गया, नई पेमेंट लाई गई थी, नई फीस लाई गई थी। इस वजह से इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जब स्टूडेंट्स पेमेंट करने लगेंगे, तभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि मेरी ये फीस लगने वाली है प्रोग्राम कोर्सेज की, और ऑनर्स कोर्सेज की ये लगने वाली है। बाकी अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट्स में फेल या एब्सेंट या ER आया हुआ है आपको, तो वो सारे सब्जेक्ट्स के आपको रजिस्ट्रेशन थर्ड सेमेस्टर के साथ कराना होगा। थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन है उसे सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन कहेंगे, जिसमें आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की पेमेंट एक साथ आपको डन करनी होगी, और दोनों की आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसी में आपके जो फेल हुए वाले सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर में, वो भी आपको शो करेंगे। आपको उन पर टिक करके, फेल वालों को टिक करके उनकी भी पेमेंट ऐड करनी होगी। अब उनकी भी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। हो सकता है 100 से 200 रुपये पर सब्जेक्ट हो, तो जितने भी आप सब्जेक्ट में फेल है वो अलग से ऐड कर लीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का, और जितने भी आप फेल है, अगर नहीं फेल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी सिर्फ थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की एक साथ ही एक ही फीस लगेगी। ये बात आपको क्लियर आ गई। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन कब तक स्टार्ट होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है। तो बीए प्रोग्राम का नहीं हुआ है, अगर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट ये 7 दिन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद भी आपको 7 से 10 दिन मान लीजिए मिनिमम मिनिमम या उसके अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए जाएंगे। क्योंकि हाथों हाथ रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज होंगी आपके बीए प्रोग्राम के रिजल्ट को लेकर, एब्सेंट का, ER का, तो उनको कैंपस जाने में या फिर रिजल्ट अपडेट करने में टाइम लगेगा। तो ये मान के चलिए आपके अक्टूबर के एंड तक या उससे पहले आपके थर्ड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब वो जब भी होंगे, कैसे होंगे, वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बस चैनल से जुड़ रहिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। और कोर्स स्ट्रक्चर उससे पहले आ गया या उसके बाद आया तो वो भी आपको कंफर्म कर देंगे, कैसे देखना है, कहाँ देखना है, सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को ही एंड करते हैं।